औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम.ए. कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 10th मैथ की एक्सरसाइज रिव्यू 3 कर रहे हैं। रिव्यू 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स हैं ए बी और उसमें से कुछ हमने प्रॉपर्टीज जो है वो फाइंड करनी है। और ये आपको पता है कि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एनुअल पेपर के लिहाज से भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अक्सर जो है पेपर यहाँ से ही आता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये एक पूरे चैप्टर का एक रिव्यू होता है, मतलब उर्दू में इसको कहते हैं आधा मशक, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर का आधा करती है, रिमाइंड करती है। तो रिव्यू एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, देखें ए हमारे पास ये है और बी ये मैट्रिक है और हमने मालूम करना है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले हम कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, ये ए है 4 2 7 6 माइनस बी, ये माइनस आ गया 5 5 8 8 और ये है ट्रांसपोज। जब होल ट्रांसपोज होता है उससे मतलब ये होता है कि ना कि पहले हम कैलकुलेशन कर ले, इनको माइनस कर ले, एंड पे जो हमारे पास एक मैट्रिक बचेगा फिर उसको हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो देखिए माइनस करनी है और एडिशन करनी है तो उसका एक ही असूल होता है कि दो अगर मैट्रिसेस को अगर हमने प्लस करना है या माइनस करना है तो उनका जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर इन दोनों का सेम है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है माइनस होंगी। 4 माइनस 5 कर लेंगे और ये 2 माइनस 5, 7 माइनस 8, 6 माइनस 8 टी। अब हम इनको माइनस कर रहे हैं, देखो 4 माइनस 5 है माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 5 है माइनस का 3 आ जाएगा, 7 माइनस 8 है माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और 6 माइनस 8 है माइनस का 2 आ जाएगा। ट्रांसपोज अभी बाकी है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस इज obtained by changing the rows into column or column into rows, ठीक है। या हम कतारों को कॉलमों में तब्दील कर लेते हैं या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर लेते हैं, किसी एक को कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर रहे हैं हम, जो रोज है ना, कतारें हैं, उनको कॉलमों में चेंज कर रहे हैं। -1 -3, ये -1 -2, तो ये हो गया a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। आई थिंक सेकंड पार्ट जो इसका है ना वो ये है, आई थिंक, हाँ, बल्कि बी ट्रांसपोज, सॉरी, यहां पे है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, ये है जी। इसको हम कर रहे हैं बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। अब बी है हमारे पास 5 5 8 8, इसका ट्रांसपोज है माइनस ए ट्रांसपोज। ए है 4 2 7 6, ये भी ट्रांसपोज है। तो इट मींस जब अलग अलग मतलब ट्रांसपोज है तो हम उसका अलग अलग पहले ट्रांसपोज ले लेंगे, बाद में उसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा 5 5 है तो इसको रोज को कॉलम में, 5 ऐसे कॉलम में आ जाएगा, 8 8 8 को कॉलम में चेंज, ये मतलब इस रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। या 4 2 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर रहे हैं, 7 6 रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर रहे हैं। अब इनका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखो 5 माइनस 4, ठीक है, और 8 माइनस 7, अच्छा 5 माइनस 2, 8 माइनस 6 जी। तो ये आ गया 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा, 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा आ जाएगा, यानी बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज।
उसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, ये मैं इधर कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट है 2a प्लस 3b, ये फाइंड करना है 2a प्लस 3b। तो देखिए 2a प्लस 3b, तो पहले पहल 2 है तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। a है हमारे पास 4 2 7 6 प्लस 3b, b है 5 5 8 8। तो अब करना क्या है, पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को a के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 3 को b के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे। ये 2 4 आर 8 हो गया, 2 2 आर 4, 2 7 आर 14, 2 6 आर 12, 3 5 आर 15, 3 5 आर 15, 3 8 आर 21, 3 8 आर 24, सॉरी 3 8 आर 24। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखो 8 प्लस 15 आ जाएगा, 4 प्लस 15, 14 प्लस 20, 24 हो गया, 12 प्लस 24। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये 15 और 8 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 23 आ जाएगा गालबन हमारे पास। ठीक है, 4 और 15 जो है ये 19 हो जाएगा, 14 और 24 ये हो जाएगा हमारे पास कोई 38, और ये 12 और 24 ये हो जाएगा 36। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट जो आएगा 23 19 38, तो ये हमारे पास यानी 36 फिर ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे मैट्रिसेस दिए गए ए बी सी, इसमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले ये हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखो a इंटू ए प्लस बी है इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, क्या ये बराबर होते हैं कि नहीं होते, यही वेरीफाई करना है। ये 2a प्लस b है, तो सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे। देखो a है 2 3 4 5 प्लस b है 5 6 2 1। देखो तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में 2 से कर लेंगे। 2 प्लस 5, 3 प्लस 6, 4 प्लस 2, 5 प्लस 1, ये कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को हमने ऐड कर लिया। 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 और ये 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 आर 14, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12 और 2 6 आर 12। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, 2a प्लस 2b। 2a है, a हमारे पास है 2 3 4 5, 2b 5 6 2 1, ऐसे। अब a को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, b को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 आर 4, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में ऐड करेंगे। आप 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10 प्लस 2 5 आर 10 और 2 6 आर 12, 2 2 आर 4 और 2 1 आर 2 जी। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं। देखो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 10। कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर रहे हैं। 6 प्लस 12, ये 6 प्लस 12, अच्छा 8 प्लस 4, 10 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास 14 18 12। ठीक है, और ये 12। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी ये था 14 18 12 12, 14 18 12 12। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है। ए प्लस बी इंटू प्लस सी है, फिर है ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला है। ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी प्लस सी है। ए है 2 3 4 5 प्लस बी है 5 6 2 1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और सी है 3 2 1 7। तो पहले हम ब्रैकेट वाला कर लेते हैं। ठीक है, 2 प्लस 5 3 प्लस 2 4 प्लस 2 5 प्लस 1 3 2 1 7 7 है 5 6 6 3 2 1 7। तो देखो इनको प्लस करते हैं, 7 प्लस 3 5 प्लस 2 6 प्लस 1 6 प्लस 7। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 10 और 5, और ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास आ गया 10 7 7 13। अब राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले ए है 3 4 5, बी प्लस सी 5 6 2 1, और प्लस, मैं इसको रेज कर देता हूं। अच्छा, प्लस है 5 6 2 1, सी है 3 2 1 7। अब ये पहले ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो पहले हम इसको करेंगे, ये बाद में 2 3 4 5 5 प्लस 3 6 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 7। तो देखिए 2 3 4 5 8 8 3 8, ये आ गया। अब इनको प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 8 3 प्लस 8 4 प्लस 3 5 प्लस 8 10 11 7 और 13। यह इसका रिजल्ट आ गया। उधर देखो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी यही था, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी यही है। तो यहां लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी और सी इज इक्वल टू व्हाट। पहले ए प्लस बी करते हैं ब्रैकेट वाला। ठीक है, ए है 2 3 4 5, बी है 5 6 2 1, और ये सी 3 2 1 7 जी। तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 5 3 प्लस 6 4 प्लस 2 5 प्लस 1। अच्छा, ये एज इट इज लिख लेंगे सी वाला। ठीक है, अब देखो 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 6 हो गया, प्लस 3 2 1 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का असूल ऐसे कि रो को कॉलम से किया जाता है, जी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे,
7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको इससे किया है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2, 9 मल्टीप्लाई 7, 6 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 7, 7 3s are 21 plus 9 1s are 9, 7 2s are 14, 9 7s are 63, 6 3s are 18 और प्लस 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 7s are 42। तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ बस। ये 21 और 9 30 हो जाएगा, 14 और 63 ये हो जाएगा कोई 77 हो जाएगा आई थिंक। 4 और 3 7, हाँ 7। 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 12 और 42 54 हो जाएगा। ठीक है, 54। तो अब इसका राइट हैंड साइड करते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है AC प्लस BC। जी, सबसे पहले हम AC कर लेते हैं। AC क्या है? 2 3 4 5, C 3 2 1 7, AC 2 मल्टीप्लाई 3, रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 7, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7, ये हो गया। अब इसके बाद 3 2s are 6 प्लस 3 1s are 3, 2 2s are 4 प्लस 3 21, 3 7s are 21, 3 4s are 12 प्लस 5 1s are 5, 4 2s are 8 प्लस 7 5s are 35। तो ये 9 आ गया, 25 हो गया, ये 17 हो गया और ये हो गया कोई 43 हो गया। तो ये तो हो गया AC। अब इसके बाद BC करते हैं। BC B है हमारे पास 5 6 2 1, C है 3 2 1 7। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 7, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखो 5 3s are 15, 6 1s are 6 और 5 2s are 10 प्लस ये 42 हो गया, 6 3s are 2 3s are 6 और 1 आ जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 7 आ जाएगा। तो इस तरह ये 21 हो जाएगा 15 और 6 और 10 और 42 52, ये 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम AC और BC को दोनों को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाएगा हमारे पास AC प्लस BC। AC है का रिजल्ट है हमारे पास 9 25 17 और 43 और प्लस BC का है 21 52 7 और 11। जी, ये 9 प्लस 21 25 प्लस 52 17 प्लस 7 43 प्लस 11। तो इनको जब ऐड करते हैं ये 30 आ जाएगा, ये आ जाएगा 77। हाँ जी, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 17 और 7 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा कोई
4 और 54। तो इस तरह देखो 30, 77, 24 और 50, इसका रिजल्ट ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी हमारा यही आया था। तो यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा ये भी हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। ये भी प्रॉपर्टी है, इसको पहले हम वेरीफाई कर, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड c इंटू ए माइनस बी। तो पहले ये c आ गया 3217, फिर इसके बाद जो है a माइनस बी, ए आ गया 2345, अच्छा माइनस बी 5621, ठीक है। तो इसको तो वैसे लिख लेंगे 3217, इनको माइनस कर लेंगे 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2, 5 माइनस 1, 3217 माइनस 3 2 4, ठीक है। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई 2, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3, 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 4, अब ये 9 हो गया, 3 3 9 प्लस 2 2 4, ये हो गया माइनस 9 प्लस 4 2 8, माइनस 3 प्लस 7 2 14, माइनस 3 प्लस ये 28 हो गया। तो यहाँ पे माइनस 1 बचा, यहाँ माइनस 1 माइनस 5 बचा, सर यहाँ पे 11 बच गया और यहाँ पे 25। तो इस तरह हमारा आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड c इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई जी। तो अब इसका राइट हैंड साइड हम करके देखते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास है सी ए माइनस सी बी। तो पहले सी ए कर लेते हैं। सी हमारे पास है 3217 और ए है 2345, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तरीकाकार वही है, 3 मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई 4, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 अब सेकंड कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 7 मल्टीप्लाई 4, अच्छा अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह ये आ जाएगा 3 2 6 प्लस 4 2 8, 3 3 9 प्लस 5 2 10, 2 1 2, 28, 3 प्लस 35। तो यहां आ जाएगा 14, 19, 30, 37। तो ये आ गया हमारे पास सी ए। अब इसके बाद हम करेंगे सी बी। ये सी बी, सी है हमारे पास 3217 और बी है 5621 जी। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 2, अच्छा 3 मल्टीप्लाई 6 2 मल्टीप्लाई 1, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 मल्टीप्लाई 5 7 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 6 7 मल्टीप्लाई 1, ये 15 प्लस 2 2 4, 6 3 18 प्लस 2 1 2, 5 1 5 और 7 2 14, 6 1 6 प्लस 7 1 7।
ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 19 और ये 13। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी सी ए और बी सी पल के माइनस कर लेंगे इनके रिजल्ट को। तो मैं यहां पे कर रहा हूं। अच्छा जी, तो देखिए ये आ गया हमारे पास सी ए माइनस सी बी। सी ए का रिजल्ट है हमारे पास 14, अच्छा 19, 30 और 37, और सी बी का रिजल्ट है हमारे पास, सी बी का रिजल्ट है 19, 20, 19 और 13 जी। 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19, 37 माइनस 30। अब 14 में से 19 को निकाले तो माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। 20 में से ये माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे 30 में से 19 को निकालें तो ये हमारे पास आ, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 5th पार्ट है, इसको करके देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड ए बी इनवर्स, मतलब कि पहले हम ए बी कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसका फिर इनवर्स निकाल लेंगे, बस ये हमारा मतलब सवाल, इसका रिजल्ट आ जाएगा। ए बी पहले, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 4 5 5 6 2 1, ए बी हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 2, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 1, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5, 5 मल्टीप्लाई 2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह 5 2 10, 3 2 6, 6 2 12, प्लस 3 1 3, 4 5 20, प्लस 5 2 10, 6 4 24, प्लस 5 1 5, 16, 15, 30, 29, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब ए बी इनवर्स करते हैं। ए बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी मॉड, ठीक है। तो हम ए बी मॉड पहले करते हैं। ए बी मॉड क्या, ए बी मॉड, ए बी हमारे पास है जो निकाला है 16, 15 और 30 और 29 जी। तो यहाँ डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव में होगा, 16 मल्टीप्लाई 29, नॉन डायगोनल का नेगेटिव में 30 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। ये 16 को जब हम 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये गालबन हमारे पास आ जाता है 464, 464 माइनस जब 15 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 1 15, 3 45, तो जब हम इनको लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल, यानी 464 में से ये गया तो 14 आ जाएगा, आई थिंक 16 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां लिख लेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है इसको हम पुट कर लेंगे, किसमें 14 निकलेगा, 16 नहीं है, 14 है। 464 में से 450 को निकालें, 14 आ जाता है। अब इसको ए बी इनवर्स में, ए बी इनवर्स में पुट कर लेंगे, ये एडजॉइंट ए बी ओवर ए बी मॉड,
एडजॉइंट जब करते हैं तो इनकी जगह चेंज करते हैं, 29, 16 और इनकी साइन -15 और -30 ओवर यहां पे आ जाएगा हमारे पास क्या 14। अब इस 14 को हम इस पे डिवाइड कर लेंगे, 29 ओवर 14 -15 ओवर 14 -30 ओवर 14 16 ओवर 14। अब इसमें से कोई सिंपल हो सकता है तो हम उसको कर लेते हैं। ये 2 वाला टेबल इस पे जाता है, 15 और यहाँ पे 7, यहाँ 8 और यहाँ पे 7, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 29 ओवर 14 14 15 ओवर 14 -15 ओवर 7, अच्छा तो ये 8 ओवर 7 आ जाए। तो इस तरह हमारा ए इनवर्स ये आ गया। ठीक है, ए इनवर्स हमारे पास जो है इसका ये आ गया, बिल्कुल ठीक है हमारे इनवर्स। ठीक है, हमने इसको बराबर इसका आंसर आना चाहिए, आएगा। तो अब इसके बाद है हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर करके देखते हैं। बी इनवर्स और ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम इसका बी इनवर्स ही करके देखते हैं। बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी मॉड। तो सबसे पहले हम बी मॉड करते हैं। बी मॉड, बी हमारे पास क्या है 5 6 2 1। तो देखो 5 6 2 1, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 1 माइनस उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव में, नॉन डायगोनल को 6 × 2 उसका नेगेटिव में। तो ये आ जाता है हमारे पास कोई टोटल, यहां पे ए मॉड बी मॉड कर रहे हैं। ठीक है, 5 1 ज़र 5 -6 2 ज़र 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। अब इसको हम पुट कर लेते हैं बी इनवर्स में, एडजॉइंट बी ओवर बी मॉड। एडजॉइंट है हमारे पास, देखो बी में इनकी जगह चेंज करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, नॉन डायगोनल्स की साइन चेंज करते हैं, -2 ओवर -7। तो इसको यहां ऐसे रहने दें, अब इसको डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आया ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। तो पहले ए मॉड कर लेते हैं। ए मॉड क्या है 2 3 4 5, 2 × 5 -4 × 3, डायगोनल एंट्रीज का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव में, नॉन डायगोनल का नेगेटिव में, ये 10 - 12, तो ये -2 हो गया, इज नॉट इक्वल टू 0। नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, अब इसको ए इनवर्स में पुट कर लेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। ठीक है, तो अब मैं यहां पे इसको रेज कर लेता हूं। जी, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट में डायगोनल एंट्रीज की जो इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करते हैं, ओवर ए मॉड हमने मालूम किया है कितना -2। जी, अब हम बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। ये बी इनवर्स और ए इनवर्स, बी इनवर्स हमने किया है कितना, ऊपर देखें
1 है, 6 है, ये वाला 1 माइनस 6 माइनस 2 5 ओवर क्या है माइनस 7 और ए इनवर्स है 5 माइनस 3 माइनस 4 2 ओवर क्या है माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनको आपस में, यानी 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस माइनस 6 मल्टीप्लाई 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई माइनस 4, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह नीचे जो है माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 2, 5 1 are 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 2 6 4 24 और ये माइनस 3 माइनस 12 हो गया जी। ये माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 4 5 20। अच्छा ये हो गया माइनस 1 प्लस 6 2 3 6 प्लस 5 2 10। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 14। अब देखो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ये 29, ये हो जाएगा माइनस 15, ये माइनस 30 और ये कितना हो जाएगा 16 ओवर 14। देखो अब ये डिवाइड कर रहे हैं हम 29 ओवर 14 माइनस 15 ओवर 14 माइनस 30 ओवर 14 16 ओवर 14 जी। तो जो कैंसिल होते हैं कर लेते हैं, ये 15 ओवर 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाए 2 वाला टेबल जाता है 2 16 2 6 आर 2 8 आर 16 2 7 आर 14। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो सामने दिख रहा है। देखो रिजल्ट हमारा आ रहा है बी इनवर्स और ए इनवर्स का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास क्या 29 ओवर 14 माइनस 15 ओवर 14 और माइनस 15 ओवर 7 और 8 ओवर 7। तो ये रिजल्ट आ रहा है। देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास ये आया था और राइट हैंड साइड का रिजल्ट ये है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे माइनस 15 जी माइनस 15, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लिख लेंगे, यानी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6 पार्ट, इसको करते हैं, ये इसको प्रूव करते हैं। बहुत ज्यादा मशहूर क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा अहम क्वेश्चन भी है, बहुत ज्यादा। इसको मतलब ये एनुअल में भी आ सकता है या किसी किस्म का टेस्ट हो तो ये आ सकता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कर लेते हैं, यानी ए इनवर्स। तो पहले हम इसका ए इनवर्स मालूम कर लेते हैं। ए इनवर्स मालूम करके उसको ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए मॉड कर लेते हैं। ए मॉड क्या है 2 3 4 5 जी। 2 मल्टीप्लाई 5 डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव में होता है, नॉन डायगोनल का नेगेटिव में। तो ये 10 माइनस 12, तो माइनस का 2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक हो गया। हाँ जी, अब इसको ए इनवर्स में पुट कर लेंगे, एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। एडजॉइंट क्या निकलेगा, एडजॉइंट में ऐसे होता है कि डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्री की साइन चेंज करते हैं, -4 ओवर -2। अब इसको इस पर डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा इसको ऐसे रहने देते हैं, अभी मल्टीप्लाई यानी डिवाइड अभी नहीं करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसके बाद डिवाइड कर लेंगे। ए इनवर्स ए है हमारे पास 2 3 4 5, तो ये 5 -3
-4 2 ओवर -2। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे, ये 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई -4, 4 मल्टीप्लाई -3, 5 मल्टीप्लाई 2। तो इस तरह -2 नीचे आ जाएगा। 5 2 10 प्लस माइनस -12, -6 प्लस 6 20, -20 -12 प्लस 10 ओवर -2, -2 0 0 -2 ओवर -2, -2 को डिवाइड कर लेंगे, 0 ओवर -2, 0 ओवर -2, -2 ओवर -2, माइनस से -2 1 जा 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1। तो मतलब इसका प्रोडक्ट हमारे पास निकला है आइडेंटिटी मैट्रिक ए इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमने करना है क्या, मिडल जो हमारे पास है वो क्या है, मिडल में दरमियान में वो है ए इनवर्स ए। अब ए इनवर्स पहले हम मालूम कर चुके हैं। ए इनवर्स हमारे पास है 5 -3 -4 2 ओवर -2। ए आ जाएगा 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2, -3 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 3, -3 मल्टीप्लाई 5, -4 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, -4 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा -2, 10 -12, 10 आ गया, 3 4 जा 12 और ये 15 -15। अच्छा, यहाँ पे -8 हो गया प्लस 8 हो गया। अच्छा, -12 प्लस 10 ओवर -2, तो इसका रिजल्ट आता है -2 0 0 -2 ओवर -2। अब इसको हम -2 पे ही डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां मेरे पास जगह है जी, एक बार फिर लिख लेता हूं मैं। यहां पे ये आ गया ए इनवर्स ए, -2 0 0 -2 हमारा रिजल्ट निकला था ओवर -2, -2 ओवर -2 0 ओवर -2, सबको -2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी इसका और इसका रिजल्ट दोनों का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक है, यूनिट मैट्रिक जिसको हम कहते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, या यहाँ हम यूं लिख लेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की 7 पार्ट जो हम करने वाले हैं, इसका भी इस तरह का क्वेश्चन भी हम पहले पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए बी होल ट्रांसपोज। ए बी हमारे पास यानी ए बी का है, यानी 3 2 3 4 5 मैट्रिक है, और बी है 5 6 2 1। ये बी हो गया। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, फिर इसके बाद इसका ट्रांसपोज कर लेंगे।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 4 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 1। ये ट्रांसपोज। ये 5 टू 10 प्लस 3 टू 6, 6 टू 12 प्लस 3 1 3, 4 5 20 प्लस 5 टू 10, 6 4 24, 5 1 5। तो ये 16 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये कितना हो गया 29 हो गया। तो इस तरह ये आ गया हमारे पास ए बी ट्रांसपोज का रिजल्ट। अभी ट्रांसपोज हमने लेना है, तो ट्रांसपोज जब लेंगे रो को कॉलम में, यानी 16 आ जाएगा, ये 15 फर्स्ट रो, ये रो है, 16 और 15 को कॉलम में लिया है, और इसी तरह 30 और 29 को कॉलम में लिया, ठीक है। तो इस रो को हमने इसमें चेंज कर लिया, तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं। ये राइट हैंड साइड है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी है 5 6 2 1, इसका ट्रांसपोज है, और ए 2 3 4 5, ए ट्रांसपोज। अब इनका पहले हम ट्रांसपोज ले लेंगे, बाद में इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे। इस रो को कॉलम में नहीं, 5 6 कॉलम में आ गया, 2 1 कॉलम में आ गया है, 2 3 और ये 4 5। अब इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5, इस तरह। तो देखिए 5 टू 10 प्लस 3 टू 6, ये 20 हो गया, प्लस 5 टू 10, 6 टू 12 प्लस 3 1 3, 6 टू 6 4 24 प्लस 5 1 5। तो रिजल्ट आएगा इसका 16 30 15 हो गया, 12 और 15, और ये 29। तो देखते हैं हमारे पास जो, देखो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था 16 30 15 29, तो बराबर हो गया, तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये हमारा 7 पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे इसका 8 पार्ट, जो लास्ट पार्ट है। ये है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिगार्ड टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये हमारा 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू सी, तो सबसे पहले हम ए बी कर लेते हैं, बस इनको पार्टली करते हैं। 2 3 4 5 5 6 2 1। ए और बी का प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं। ए का है 2 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 2,
4 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब इसके बाद 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3, ये 20 प्लस 10, 24 प्लस 5 1 ज़ा 5, 16, ये 15, 30, 29। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ए बी। अब इसके बाद ए बी इंटू सी, 16, 15, 30, 29। अच्छा, सी अब करेंगे ये 3 2 1 7 जी, इनको अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इंटू सी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1, 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 1 जी, फिर मल्टीप्लाई 7, 1 नहीं है 7। ठीक है, और इस तरफ सेकेंड रो को 30 मल्टीप्लाई 3, 29 मल्टीप्लाई 1, फिर 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 29 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह ये आ गया 16 3 ज़र 48 प्लस 15 1 ज़र 15, 16 2 ज़र 32 और 15 7 ज़र 105 हो जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगा, ये 33 ज़र 90, 29 1 ज़र 29, 32 ज़र 60 प्लस 29 7 ज़र 7 9 ज़र 63, 7 2 ज़र 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आई थिंक। तो इनको जब प्लस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 63 और ये हो जाता है 7, अच्छा 3 1 137। इनको जब करते हैं तो 9 119, इनको जब प्लस करते हैं तो ये 263 आ जाता है। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो यही निकला है। अच्छा, इसका रिजल्ट जो है देखते हैं। हाँ जी, अब इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं। ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी सी। तो पहले हम इसका बी सी कर लेते हैं। b है 5 6 2 1, c है 3 2 1 7। अब ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 7, 15 प्लस 6 1 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 प्लस ये 42, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, 4 प्लस 7। तो इस तरह BC का जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो है 15, ये 21 आ जाएगा, 42 और 10 52 और ये 3 और ये 11। ये BC का रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद जो है हम, तो ये हमारा हो गया BC। अब इसको क्या करते हैं हम, A से इसको होने, A इंटू बी सी है इज इक्वल टू, A है हमारे पास 2 3 4 5, BC 21 52 7 और 11। 2 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 52, 3 मल्टीप्लाई 11।
ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से 4 मल्टीप्लाई 21, 5 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 52, 5 मल्टीप्लाई 11 जी। 21 2s are 42, 21, 52 2s are 104, 21 84 plus 35, 52 4s are 4 2s are 8, 4 5s are 20, 55, 21 और 42 363, 104 और ये 137 हो जाएगा। इनको प्लस किया जाए तो 5, बल्कि 4 और 5 9 हो जाएगा और ये 11 है। हाँ जी, इसको करेंगे तो 160 263 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे, हाँ ये वाला था, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो प्रूव हो गया।